अब बात करते हैं के वर्सेस एसआरएच के प्रीव्यू की, द मच अवेटेड। लेट मी स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग एज अ के फैन ऑल्सो, मैंने कई लोगों को सुनते हुए बोलते हुए देखा कि हम चाहते हैं एज के फैंस कि हम आर आ जाए, एसआरएच ना आए। मेरा उल्टा ओपिनियन है, मैं चाहता हूँ जो दो बेस्ट टीम्स रही हैं ना वही दोनों हैं टॉप 2 में, और कराना मैच देखने को मिले। अगर आपको चैंपियन बनना है तो आपको एनीवे हर टीम को हराना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये इजी कार्ड ढूंढ के कि नहीं आरआर पहले मिल जाए या फिर कोई और टीम पहले मिल जाए, एसआरएच ना मिले, कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली जीतना है तो एसआरएच से खेलना ही पड़ेगा। सिमिलरली फॉर एसआरएच, अगर अल्टीमेटली जीतना है तो केकर को फेस करना ही पड़ेगा, आरसीबी से फेस करने से कुछ नहीं होगा। आई एम सो हैप्पी दैट द टू बेस्ट टीम्स they are going to be facing each other in the qualifier, first qualifier, perhaps in the final as well, who knows. And I think this could be a very explosive game. या मतलब जिस तरीके से इन दो टीम्स ने इस आईपीएल में खेला है ना, इन्होंने T20 क्रिकेट को रिवोल्यूशनाइज करा है इस आईपीएल में। हम मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े शब्द बोल रहा हूँ लेकिन मजाक भी नहीं है ये। दे हैव रिवोल्यूशनाइज द वे T20 क्रिकेट इज परसीव्ड एंड प्लेड, यानी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है दोनों टीम्स को। एंड सो आई थिंक दिस कुड बी one of the most exciting games of this season. The only thing that could top this is if they both end up in the final again. And I think जिस तरीके से दोनों टीम्स ने खेला है, all the fans deserved to watch them go head to head once again. सिर्फ एक मैच अगर इन्होंने खेला होता पूरे सीजन में थोड़ा unfair लगता. These two teams deserve to go head to head one more time, and perhaps the third time as well. Who knows? In saying that, so starting on that note, I'm super excited for this game. I'm actually very happy कि के वैसे एसआरएच हमें पहले क्वालिफायर में देखने को मिलेगा। आरआर वाले पे मैं तो एक्साइटेड नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल डू रिस्पेक्ट। बट कमिंग टू द प्रीव्यू नाउ, अब डिटेल में बात करते हैं ज़रा। पहली बात तो पिच और कंडीशंस की बात करी जाए, एज ऑलवेज अहमदाबाद में मैच है, होपफुली बारिश का सीन नहीं होगा। हमें किस टाइप की विकेट एक्सपेक्ट करनी चाहिए दो? देखो, गुजरात वाला जो मैच कॉल ऑफ हुआ था केकेआर का, उसमें पिच के हमें थोड़े से विजुअल्स देखने को मिले थे जब बारिश रुक गई थी अल्टीमेटली। The pitch looked like a great batting wicket. And मुझे पर्सनली लगता है कि they will stick to that kind of a wicket, if not exactly that pitch, because it's a neutral ground firstly, तो कोई टीम का home advantage होने नहीं वाला. Secondly, you would want to make a pitch that stays truer to its nature across both the innings, which means कि टॉस जीतने हारने का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो गेम पे, पिच इतनी ज़्यादा चेंज ना हो कि टॉस जीत गया तो मैच ही जीत गया, वैसा हाल ना हो. So to make the game more exciting, more fair, I think the safer option would be to once again make a wicket that is good for batting. Not saying 250, 300, although if there are two teams that could actually make it happen, it is KKR and SRH. यही वो दो टीम है जो कि सबसे एक्सप्लोसिव दिखी हैं हमें, जो कि फ्लैग बेरर्स रहे हैं. आई थिंक SRH के शायद सबसे ज़्यादा सिक्सेज हैं, एंड शायद केकेआर के सबसे ज़्यादा 200 प्लस स्कोर्स हैं, या फिर शायद सेकंड है, पता नहीं, बट ये टॉप 2 में है दोनों, मतलब बेसिकली. सो इफ इवन इफ इट इज़ अ 200-ish विकेट, समथिंग अराउंड 200, कोई बड़ी बात नहीं, ये दोनों 250 बना दें वहाँ पे, ठीक है. तो वो इन टीम्स की ब्रिलियंस है, बट विकेट आई थिंक वुड बी समवेयर अराउंड 200-210, उस टाइप का विकेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. Of course, we can expect above par scores because these two teams are playing. In saying that, टॉस जीत के क्या करना चाहिए, आई थिंक आंख मीच के चेस करना चाहिए. एसआरएच का जो वो था ना कि वो चेस नहीं कर पा रहे, वो सब खत्म हो चुका है. चेस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है. केकेआर ने अपने आप को चेस करते हुए प्रूव करा है, पहले बैटिंग करते हुए प्रूव करा, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है. आई थिंक दोनों टीम्स को टॉस जीत के चेस करने के लिए ही जाना चाहिए, जस्ट सिंपली बिकॉज द कंडीशंस. नंबर 2, इट इज़ ऑलवेज गुड टू नो वॉट यू आर डूइंग, वेर यू हैव टू गो, क्या टारगेट आपके दिमाग में है, सामने दिख रहा है स्कोर बोर्ड पे. वेन एवर इट इज़ अ हाई ऑक्टेन गेम इन अ T20 फॉर्मेट. ओडीआईज में आप कहते हो, टेस्ट में कहते हो पहले बैटिंग करो. T20 से मुझे अभी भी लगता है हमेशा चेस करना चाहिए, स्पेशली आज के टाइम का जैसा क्रिकेट है. मुझे लगता है चेस करेंगे तो बेटर रहेगा. शायद पैट कमिंस मुझे लगता है कि डिफरेंस रखे ओपिनियन का एंड पहले बैटिंग करना चाहे, वो कभी कभी ऐसा बोल देता है. आई थिंक केके के पर्सपेक्टिव से आई एम प्रीटी श्योर कि शेयर्स अय्यर चेज ही करना चाहेगा, तो वहाँ पे तो मुझे कोई डाउट नहीं है. मूविंग टू द हेड टू हेड रिकॉर्ड, 26 बार खेली हैं ये दोनों टीम्स एक दूसरे के साथ, एंड 17 बार केकेआर जीती है, सिर्फ 9 बार एसआरएच जीती है. तो हिस्टोरिकली तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रही है केकेआर की, कोई कंपैरिजन ही नहीं है यहाँ पे. बट अगले मतलब पिछले 10 मैचेस की बात कर ली जाए अगर, तो यहाँ पे 7 बार केकेआर जीती है. वंस अगेन अ लॉट ऑफ हैवी डोमिनेंस बाय केकेआर. द टर्निंग पॉइंट इज लास्ट 5 मैचेस में 3 बार केकेआर जीती है, 2 बार एसआरएच जीती है. तो
रिसेंट ट्रैजेक्टरी धीरे धीरे थोड़ी इवन आउट हो रही है एंड दिस ऑल्सो सिग्निफाइज द इम्प्रूवमेंट इन द SRH टीम ऑफ लेट एंड आई थिंक वो दोनों चीज़ें सिंक पे जाती है. इस ग्राउंड के रिकॉर्ड की बात नहीं करेंगे बिकॉज इन दोनों का होम रिकॉर्ड है नहीं, ना ही शायद मेरे ख्याल से आपस में खेली भी है यहाँ पे, आई एम नॉट इवन श्योर. सो वो ज़्यादा मैटर भी नहीं करता, इट वॉन्ट प्ले अ बिग फैक्टर. हेड टू हेड रिकॉर्ड में हिस्टोरिकली बात करी जाए तो केकेआर का हैवी डोमिनेंस रहा है. रीसेंट हिस्ट्री में SRH ने थोड़ा कम बैक करना शुरू करा है, इसको डिनाई नहीं कर सकते. बट नाउ कमिंग टू द प्लेइंग 11. अब प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए दोनों टीम्स की, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा. कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस. पहले स्टार्ट करेंगे SRH से. आई थिंक यहाँ पे मैं 2-3 कुछ अपने पर्सनल डिसीजन से बताऊंगा एंड देन आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि लाइकलीहुड क्या होगा टीम का होने का. तो मैं दोनों फैक्टर्स कवर कर लूँगा. सबसे पहले तो ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे होंगे, कोई डाउट ही नहीं है इसमें. नंबर 3 पे मैं एज ए सेड फॉर द लास्ट गेम अगेंस्ट पंजाब मैं माकरम को खिलाऊंगा पर्सनली. मुझे लगता है कि वो मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी थोड़ी चाहिए, स्पेशली बाकी टीम से समझ में आता है. बट केकेआर एक ऐसी टीम है जो कि आपके हेड टू हेड जा सकती है बैटिंग में भी, उतने बड़े स्कोर्स खड़े कर सकती है. तो यू नीड मोर सिक्योरिटी. आई थिंक मैं माकरम को रखूँगा वहाँ पे. फिर मैं क्लासन को लाऊंगा, नीतीश रेड्डी एंड अब्दुल समाद तो होंगे ही होंगे. देन शहबाज एंड कमिंस टू एक्सटेंड योर बैटिंग डेप्थ. एंड फिर भुवनेश्वर कुमार, नटराजन एंड सनवीर के जगह मैं उनादकट रखूँगा पर्सनली. एंड इम्पैक्ट प्ले में फिर मैं मयंक को लेके आऊँगा बिकॉज 4 फॉरनर्स ऑलरेडी हो चुके हैं. अब लाइकलीहुड क्या है होने का, यहाँ पे मोस्ट लाइकली माकरम नहीं खेलेंगे, राहुल त्रिपाठी खेलेंगे, विच मीन्स कि फिर मयंक की जगह इम्पैक्ट प्ले पे आप विजयकांत को लेके आ सकते हो एज अ स्पिनिंग ऑप्शन. ठीक है, क्या मैं इसके सपोर्ट में हूँ? आई थिंक पर्सनली विजयकांत ने इतना कुछ खास करा नहीं है टू हैव अ क्लियर मेजोरिटी ओवर मयंक मारकांडे. सो आई वुड पर्सनली हैव मयंक देयर plus Markram over Rahul Tripathi in my opinion is a better option. So it gives better balance overall to SRH. जहाँ तक बात रही उनादकट और सनवीर सिंह की, वहाँ पे तो मैं डिबेट के लिए ओपन ही नहीं हूँ. मुझे लगता है क्लियरली उनादकट को बॉलिंग करनी चाहिए वहाँ पे, ही इज़ अ बेटर बॉलर. प्लस सनवीर सिंह एज अ बैट्समैन भी कहाँ यूज़ हो रहा है ना, उससे बॉलिंग करा रहे हो आप, बैटिंग उसको नंबर 8 पे दे रहे हो. तो इससे अच्छा तो भाई उनादकट को ही ले लो ना. SRH का वीकर पॉइंट क्या आ रहा है बैटिंग और बॉलिंग में से? बॉलिंग ही रहा है, बैटिंग तो स्ट्रॉन्ग है ही, तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लो थोड़ा सा. एंड बैटिंग में स्टेबिलिटी और आ जाएगी जब माकरम आ जाएगा एनीवे. तो ये दोनों चीज़ें दोनों चेंजेस एक दूसरे को बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगे. आई थिंक इस स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहिए SRH को. अगर ये विकेट काइंड ऑफ एक स्लो टर्नर भी निकलती है, आई वुड स्टिल बैक ऑन उनादकट बिकॉज द स्लो डिलीवरीज आर ग्रेट. द मिक्स ऑफ पेस इज ग्रेट बाय हिम. आई डोंट गेट वाई ही वॉज ड्रॉप्ड, बट लेट्स सी क्या होता है. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, रिगार्डलेस ऑफ द टॉस, जो भी होता है टॉस में, अगर SRH को केकेआर को हराना है, गो ऑल आउट विद योर बैटिंग, नो कॉम्प्रोमाइजेस एट ऑल. मुझे लगता है ये गेम जो है ना वो बैट पे जीता जाएगा, बॉल पे नहीं. क्योंकि बॉलिंग SRH की बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है नहीं एंड केकेआर को पता है कि उनको कैसे बॉलिंग करनी है, ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं. डिफरेंस मेकर होगा बैटिंग में कौन करता है क्या. ये 2 बेस्ट बैटिंग लाइनअप्स का आपस में कंपटीशन है एंड उसका गेम का नेचर भी वैसा ही रहेगा. एंड SRH शायद बाकी टीम्स के अगेंस्ट अगर 250 स्कोर कर रही होती है तो उससे मान लो 240 भी कर दे या 230 भी कर दे तो भी वो कंफर्टेबल रह सकते हैं बिकॉज बाकी टीम्स में इतनी फायर पावर शायद नहीं है. केकेआर के अगेंस्ट नहीं रह सकते. केकेआर के पास इक्वल फायर पावर है. इनफैक्ट आई थिंक शायद सॉल्ट और गुरबाज वाला एक डाउट होगा, वरना बाकी सब तो बहुत तगड़ा चल रहा है. So they have to make sure that they live up to the trajectory at which they are scoring. ऐसा नहीं कि एंड आते आते अंडर स्कोर कर गया 10-15 रन से, जितना करना चाहिए था उससे. बिकॉज केकेआर एक ऐसी टीम है जो कंपटीशन दे सकती है. तो वो माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए SRH के लिए, इन ओपिनियन उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए. एंड होपफुली होगा भी नहीं. रिसेंट साइंस हैव बीन वेरी गुड. सो लेट्स होप दैट देयर आर नो क्वेश्चंस अबाउट दैट. कमिंग टू द केकेआर साइड, अब यहाँ पे क्या लाइनअप होनी चाहिए? सबसे पहले सुनील नारायण ओपनिंग करेंगे, किसके साथ? गुरबाज के साथ. अभी जो आरआर के अगेंस्ट जो टॉस हुआ था, मैच नहीं हुआ, उसमें भी गुरबाज थे एंड ओपनिंग ही करने वाले थे. आई थिंक सही डिसीजन है. फिर मैं देखा था कि नीतीश राणा नहीं थे उस टीम में, अनुकूल रॉय थे. तो मैं क्यों यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मैं नीतीश राणा को रखूँगा, फिर श्रेयस अय्यर, फिर वेंकटेश अय्यर, फिर रिंकू, रसल, रमनदीप. तो हमारी बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छी है. फिर स्टार्क, हर्षद वैभव एंड इम्पैक्ट प्लेयर वरुण चक्रवर्ती. तो ये लाइनअप में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक ही है, गुरबाज फॉर सॉल्ट.
अब स्ट्रेटेजिकली बात करते हैं, क्यों अनुकूल रॉय को रखा होगा उस मैच में, एंड क्या ये इसका मतलब ये है कि हम लोग SRH वाले मैच में भी अनुकूल रॉय को ही रखने वाले हैं? आई होप नहीं, क्योंकि वो मैच सिर्फ 7 ओवर का होने वाला था एंड आपके पास बैटिंग डेप्थ ऑलरेडी बहुत है, तो आपको इतने बैट्समैन की ज़रूरत ही नहीं है. सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव वन एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन दैट कैन बैट ऑल्सो, विच इज़ अनुकूल रॉय. आई थिंक उस रीज़न की वजह से श्रेयस अय्यर ने नीतीश राणा की जगह अनुकूल रॉय रखा हुआ था टीम में. अगर प्रॉपर 20 ओवर का मैच होता तो मोस्ट लाइकली आई थिंक नीतीश राणा ही होते टीम के अंदर. सो यही एक रीज़न मुझे दिख रहा है. अगर ये लोग स्टिल दे कंटिन्यू विद अनुकूल रॉय अगेंस्ट SRH, I don't know, man. Perhaps they want to be a spin dominant team there, but once again it would depend on the pitch. अगर जो पिच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाई स्कोरिंग पिच वैसी ही निकलती है, आई थिंक वी शुड गो बैटिंग हैवी. SRH के अगेंस्ट वो रिस्क लेना कि हम बॉलिंग में उनको चोक कर देंगे और फिर बैटिंग काफ़ी होगी टू चेज द टारगेट, यू नेवर नो, बिकॉज SRH की बैटिंग क्लिक कर गई तो कोई भी बॉलिंग नहीं चलेगी उनके सामने, एंड सो यू वुड नीड दैट डेप्थ टू कॉम्पनसेट और मैच देयर बैटिंग टारगेट. सो इन सेइंग दैट आई थिंक अगर हम लोग ये मैच खेल रहे हैं SRH के अगेंस्ट, नीतीश राणा शुड बी स्टार्टिंग. अनुकूल रॉय को वैसे भी इतना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 5-6 वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं. रसल भी 4 ओवर डालता है आज के टाइम पे. बहुत मन किया तो भाई उससे नीतीश राणा से बॉलिंग करा देना 1-2 ओवर, भाई बहुत मन कर रहा है तो नौबत आएगी नहीं. सो आई थिंक वी शुड नॉट बी गोइंग टुवर्ड्स दैट फिलोसफी. पर्सनली दैट इज़ माई ओपिनियन. नेक्स्ट, KKR के लिए भी मैं सेम चीज़ कहूँगा. SRH के अगेंस्ट नो अमाउंट ऑफ रन्स आर इनफ, यू नेवर नो. तो अगर बाय चांस पहले बैटिंग आ गई, भाई जो एक्सपेक्टेड स्कोर है ना पिच पे, उससे 20 रन ऊपर का टारगेट रखो. हो पाता है कि नहीं वो अलग बात है, बट एम हमें वो करना है. उसके बाद कहाँ आते हैं उसके आसपास वो अलग बात है, पर अगर एम ही लो करेंगे तो फिर तो और नीचे गिरेंगे. आई थिंक जो पार स्कोर होना चाहिए पिच पे अगेंस्ट SRH, इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट, मेक श्योर यू आर targeting somewhere at least 20 more. Then let's see where you end up. तो KKR को they must go all out, and बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरबाज के ऊपर भी है कि वो क्या वो फिल सॉल्ट का वो कमी कंप्लीट कर पाता है कि नहीं. बहुत बड़ा देखने का पॉइंट होगा वो. एंड एक जो स्ट्रेटेजिकली मैं चीज़ कहूँगा कि लास्ट पॉइंट KKR के लिए थोड़ा सोचने वाला पॉइंट है. KKR इज द वन टीम दैट हैज़ द लॉन्गेस्ट ब्रेक राइट नाउ कमिंग इनटू द प्लेऑफ्स. 10 दिन का मेरे ख्याल से हो जाएगा, 11 मई के बाद सीधा 21 में, थैंक्स टू 2 games being called off. दिस कुड वेरी इजीली कॉज रस्टीनेस इन द टीम. बहुत आसानी से हो सकता है ये, वो ब्रेक ऑफ रिदम हो सकती है. उस चीज़ को अवॉइड कैसे करोगे? द ओनली वे यू अवॉइड दिस फॉर अ टीम लाइक KKR, द ओनली वे यू अवॉइड दिस इज बाय grabbing the game by your own hands, taking initiative, playing aggressive, attacking cricket, taking the game to the opposition, not waiting for things to happen. KKR को इनिशिएटिव लेके खुद अटैक करना पड़ेगा. वही तरीका है तरीका है वो रस्सीनेस तोड़ने का. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट परहैप्स यही है. दुनिया भर की स्ट्रैटेजी बनाते रहे जो अगर प्लेयर्स ही रस्टी है ना तो कुछ नहीं होने वाला. तो एवरी सिंगल इंडिविजुअल हैज़ टू कीप दैट इन माइंड कि हम खेलेंगे डट के और अग्रेसिवली खेलेंगे. रस्टीनेस तभी टूटेगी, शेल में रह के नहीं होने वाला. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये. मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे हेड टू हेड बैटल्स की बैटल्स की. एंड सबसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, शायद मैंने इतने कभी किसी भी मैच के लिए नहीं बनाए, बिकॉज आई एम जस्ट सो एक्साइटेड. क्या ही कहूँ. पहला जो होने वाला है वो है मिचेल स्टार्क वर्सेस ट्रैविस हेड. ट्रैविस हेड पहले मैच में जब KKR अगेंस्ट हुआ था तब नहीं थे, तो भाई एक नया थ्रेट है KKR के लिए. एंड स्टार्क अगेंस्ट हेड, इससे बेटर बैटल क्या हो सकता है? दोनों ऑस्ट्रेलियंस, दोनों लेफ्ट हैंडर्स. If Stark knows a trick or two and can get Travis Head out early, like Arshdeep Singh did, it could be a massive blow for SRH. Massive responsibility, a burden on Abhishek Sharma and co as well. एक वो ब्रेक थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट होगा. You cannot let Travis Head and Abhishek Sharma survive the whole 6 overs. You cannot do that. वरना गेम गया. And similarly, so Abhishek Sharma versus Harshit Rana will be my next battle. मैं वैभव को जानबूझ के नहीं रख रहा हूँ. I think Harshit Rana has a bigger edge over Abhishek Sharma, a bigger chance of getting an edge over Abhishek Sharma. Could be wrong, शायद वैभव ही आउट कर दे उसको या फिर दोनों ही आउट ना कर पाए. I am personally more tempted to see Harshit Rana अगर 1-2 ओवर डालते हैं पावर प्ले में कैसा खेलेंगे अगेंस्ट अभिषेक शर्मा. वो एक बैटल में बहुत इंटरेस्टेड हूँ पर्सनली. मूविंग फॉरवर्ड, नीतीश रेड्डी वर्सेस रसल. स्पेशली इफ नीतीश रेड्डी क्लासन से ऊपर बैटिंग करने के लिए आते हैं. राइट अबाउट द हाफ वे मार्क ऑफ द इनिंग्स रसल भी बॉलिंग करने के लिए आएंगे.
एंड एज आई सेड बिफोर, आई थिंक अगर ओपनर्स फेल करते हैं SRH के, द रिस्पॉन्सिबिलिटी or the likelihood rather of SRH still doing well with the bat lies heavily on Nitish Reddy's shoulders. मुझे लगता है क्लासन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नीतीश का चलना. अगर वो चलता ना मिडिल ऑर्डर में, तो वो पूरा कॉम्पनसेट कर देता है ओपनर्स के फेलियर्स को. बिकॉज क्लासन विल एनी वे प्ले हिज गेम द वे ही वॉन्ट्स टू एंड ही विल गिव दोज फिनिशिंग टचेस. आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर नीतीश रेड्डी का होगा, एंड उसको मिडिल ओवर्स में आउट करने के लिए द मैन विद द गोल्डन आर्म बेटर क्या हो सकता है अंदर रसल. नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड वी हैव क्लासन वर्सेस वरुण चक्रवर्ती. I have noticed this. Klaasen is struggling a bit against spinners lately, or rather throwing away his wickets to spinners, if not struggling. Varun Chakravarti, the guy who has a knack of taking wickets just like Russell in the first over itself, would be very eager to see Varun Chakravarti के overs किस तरीके से manage होते हैं. क्या नारायण के ओवर आप पहले ख़त्म करा के वरुण के 2-3 ओवर्स बचा के रखोगे towards the 15th over, close to that mark, ताकि क्लासन के अगेंस्ट हेड टू हेड जा पाए? या फिर अगर क्लासन जल्दी बैटिंग करने के लिए आ जाए तो आप सारे ओवर्स ऑन द ट्रॉट वरुण चक्रवर्ती के ख़त्म करा दोगे. बहुत मजा आएगा देखने में. आई थिंक नारायण को ही वुड प्ले सेफली एंड मोर कंसर्न वरुण चक्रवर्ती पे चांस बन सकता है विकेट का. गोइंग फॉरवर्ड नाउ वी हैव द KKR बैट्समैन. तो सबसे पहले होगा सुनील नारायण वर्सेस भुवनेश्वर कुमार. भुवनेश्वर कुमार द स्ट्राइक बॉलर इन द पावर प्लेस. नारायण नाउ easily their most important batsman in the power play because Salt नहीं होने वाले हैं. Responsibility lies on भुवनेश्वर कुमार. If he gets नारायण out, Salt तो पहले से ही आउट है, नारायण भी आउट हो जाएगा, गुरबाज के ऊपर अनड्यू प्रेशर आ जाएगा. ऑन द अदर हैंड अगर नारायण टिक गया तो गुरबाज का फ्लरिश करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा. सो नारायण का विकेट बहुत क्रूशल है. ऑफ लेट में सॉल्ट को रखने लग गया था की बैटल्स में. इट इज़ टाइम टू ब्रिंग बैक नारायण. बट सेकंड की बैटल डेफिनेटली गुरबाज का होगा. और गुरबाज के साथ मैं क्लब करना चाहता हूँ श्रेयस अय्यर को. इन दोनों प्लेयर्स को वर्सेस पैट कमिंस. I think Pat Cummins off late, although he has started bowling in the power play as well, his real magic comes around the halfway mark, 10th over के आसपास. If Gurbaz gets out early in the power play, anyway Shreyas Iyer would be there to bat. If Gurbaz plays, तो anyway 10th over तो टिक नहीं वाला है. So Pat Cummins as that second pacer or the third pacer in the middle phase, उसको बैकबोन तोड़नी पड़ेगी KKR के मिडिल ऑर्डर की, so that he can expose Rinku and Russell and Ramandeep earlier into the game. And we have seen how Russell वगैरह का जल्दी बैटिंग करने के लिए आते हैं वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं. तो I would be interested to see कि क्या वो एक्सपोज लो मिडिल ऑर्डर को जल्दी कर सकते हैं बाय टेकिंग क्रूशल विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स इटसेल्फ. पैट कमिंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बहुत ज़्यादा होगी. 2 और बोलूँगा जल्दी से. नीतीश राणा अगर खेलता है तो, नहीं तो वरुण कह रहा हूँ, वेंकटेश अय्यर वर्सेस मयंक या फिर विजयकांत में से जो भी एक स्पिनर खेलने वाला है. विद द टर्न हिटिंग मिडिल ओवर्स में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू मेक श्योर कि रन रेट मिडिल ओवर्स में डिप ना करे, जो कि KKR का ट्रेंड रहा है कि मिडिल ओवर्स में KKR थोड़ा स्लो पड़ जाती है, विच इज़ वाई शायद जितना वो स्कोर कर सकते थे बाय द एंड ऑफ द 20th ओवर उतना कर नहीं पाते. एंड SRH अगेंस्ट एवरी सिंगल रन काउंट्स. आई थिंक ये बैटल ही बहुत इंटरेस्टिंग होगा मिडिल ओवर्स में. एंड लास्टली रसल वर्सेज नटराजन. सिंपली सेड, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं. Russell or Natarajan in the death overs going head to head. Could he bring up some Yorkers? Could Russell unleash the firepower? Russell has had a very subpar tournament with the bat. And Natarajan ने last time भी I think wicket लिया था Russell का, if I'm not wrong. तो clearly एक matchup बनता है. And Russell अगर वो middle phase में slow पड़ती है KKR, if Russell clicks, he can easily compensate for that. But provided he does stay till the end and he is in that touch. वो नहीं होता इसीलिए KKR थोड़ा 10-15 रन अंडरस्कोर कर जाती है. तो KKR की फिनिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली इफ दे आर चेजिंग, तब तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. कुड बी अ डिसाइडिंग फैक्टर. बट मूविंग टू द फाइनल सेगमेंट विच इज़ द प्रेडिक्शंस. 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ. मेरे ख्याल से ये सबसे नेक टू नेक मैच होने वाला है, सबसे ज़्यादा, एटलीस्ट ऑन पेपर. 2 teams that have super explosive identities, that have changed the way teams perceive the art of batting, that have so much depth and firepower कि वो पहले बॉल से मार के खेलते हैं. आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग मैचेस होने का पोटेंशियल रखता है बहुत आसानी से. एंड मैं KKR के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो देखो अभी 5-6 मैचेस की अनबीटन स्ट्रीक पे आ रहे हैं. और द पॉइंट क्या उसमें 2 मैचेस वॉश आउट हैं एंड उसके चलते हुए एक बहुत बड़ा गैप मिल गया है. ठीक है, तो ये KKR का पॉजिटिव है कि मोमेंटम अच्छा है लेकिन थोड़ा गैप आ गया वहाँ पे.
एसआरएच के साथ क्या है, मोमेंटम रिसेंटली अच्छा रहा है, अच्छे से इन्हें कैचअप करा एंड आई थिंक दे हैव पीक्ड एट द राइट टाइम ताकि सेकंड पे फिनिश कर पाएँ. देयर इज अ रीज़न कि वो आरआर के ऊपर फिनिश करें अल्टीमेटली. एक जो नेगेटिव साइड है वो ये कि ऑन पेपर दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज केकेआर क्लियरली, विच इज़ वाई आई थिंक कि पैट कमिंस, अभी हमने डिस्कशन किया था एक लाइव स्ट्रीम में कि बेस्ट कैप्टन कौन रहा है. मैंने उसमें कहा था अगर पैट कमिंस जो है एसआरएच को सेकंड पे फिनिश करा सकता है तो मैं उसको शेस से बेटर कैप्टन रेट करूंगा बिकॉज ही हैड inferior resources as compared to Shreyas Iyer. And so SRH के team on paper is not as good as KKR, but the output that have managed to generate from that team plus the captain, that has compensated for it in a big way. Still the fact remains कि team on paper KKR की better है. तो दोनों टीम से कुछ positives और कुछ negatives हैं, including the momentum that they have had. In saying that, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि गोइंग इनटू दिस गेम एक स्लाइड एज एसआरएच के पास है. द मोमेंटम ब्रेक दैट केकेआर हैव हैड, जो 10 दिन से नहीं खेले हैं, शायद वो अफेक्ट कर सकता है. प्लस द फैक्ट कि गुरबाज को एक भी मैच खेलने को नहीं मिला है. उस दोनों फैक्टर्स के चलते हुए आई थिंक एसआरएच के पास एक थोड़ी सी एज है. जीतेगा कौन? आई थिंक एसआरएच के पास एज है बिल्कुल, बट केकेआर जिस क्लिनिकल फैशन में खेल रही है, इट वुड बी क्रिमिनल टू गो अगेंस्ट देम. तो आई एम सेइंग 51 KKR, 49 SRH, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग ऑल द फैक्टर्स. बट अगर मैं रीसेंट ट्रैजेक्टरी पे जाऊँ ना, मुझे लगता है थोड़ा एज SRH के पास है. एंड कोई बड़ी बात नहीं अगर SRH जो है ये एकदम से वो सेकंड पे है ना, सीधा फाइनल में भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है. तो ये बहुत ही नेक टू नेक गेम होगा. ये 51 KKR 49 SRH को मैं 51 SRH भी कह सकता हूँ, क्योंकि वो रीसेंट जो आई थिंक एज है ना वो थोड़ी SRH के पास है. बट ओवरऑल सीजन को देखा जाए, ओवरऑल टीम को पेपर पर देखा जाए, उसमें चलता मुझे लगता है कि केकेआर के पास थोड़ा सा एज है. एंड I'd rather back a database of the whole season as opposed to the last few games. It would be unfair. So for that reason I'm saying 51 KKR. But बहुत neck to neck है यार, मतलब दोनों में से कोई भी टीम जाके डिजर्विंग ही है. And I hope I would end this podcast on this note. मेरी पर्सनल होप ये है कि ये दोनों टीम्स हमें फाइनल में देखने को मिले दोबारा, तो बहुत मज़ा आने वाला है. लेट्स होप कि वो एक्चुअली में होता है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.